जी जनाब। स्ला- जी जनाब, स्लाइड्स हमारे पास हैं। अब हम इसमें ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट करना सीखते हैं। और ऑब्जेक्ट के साथ क्या क्या काम कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल मैं आपके पास ये स्लाइड है। वी कैन गो टू द इंसर्ट और यहाँ से हम पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो आप अपने कंप्यूटर में कहीं से भी जो भी पिक्चर आप इंसर्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से आप सर्च करके तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक किया है तो एक इमेज जो है वो मैं वहाँ से इधर इंसर्ट कर सकता हूँ। डिफरेंट ऑफ इमेजेस होंगे। कोई एक इमेज जो है वो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से इमेज के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ तो वो इमेज यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एक साहब है, इनकी तस्वीर जो है यहाँ पे आ गई। अच्छा, इस इमेज के ऊपर अगर आप क्लिक करें तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से कॉर्नर्स नजर आएंगे। एक कॉर्नर से आप इसको पकड़ के रीसाइज करेंगे तो देखिए मैंने इसको रीसाइज किया है। कॉर्नर से रीसाइज करने से ये होता है कि ऑब्जेक्ट की आस्पेक्ट रेशो जो है वो सेम रहती है। आस्पेक्ट रेशो किसको कहते हैं? एक ऑब्जेक्ट की लेंथ और विड्थ में जो रेशो होती है उसको हम ऑब्जेक्ट आस्पेक्ट रेशो कहते हैं। नॉर्मली लोगों की जो तस्वीरें होती हैं इनमें आस्पेक्ट रेशो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आप उनको मेंटेन रखें। अगर आप किसी पिक्चर को रीसाइज करते हुए सिर्फ उसको एक साइड से रीसाइज कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम उसमें ये आएगी कि उसकी इमेज, उसकी शख्सियत, उसकी हैयत बदल जाएगी। वो तस्वीर बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो भाई है, इसकी तस्वीर के साथ हम कुछ करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज कि मैं इस तस्वीर को बजाय इसके कि मैं इसके कॉर्नर से पकड़ के रीसाइज करूँ, ये चार कॉर्नर्स होते हैं, किसी भी एक कॉर्नर से आप इसे रीसाइज करें तो इनकी जो चेहरे की जो जिसामत है वो सेम रहेगी। लेकिन जैसे ही मैं इसको इस कॉर्नर से पकड़ के रीसाइज करूंगा तो ऐसा लगेगा कि जैसे ये एक लंबे मुंह वाले पतले से भाई हैं, या मैं इसको ऐसा और थोड़ा सा खोल के कर दूंगा तो ये मोटे से भाई लगना शुरू हो जाएंगे। मीन्स ये है कि जनाब जब भी कभी आपने पिक्चर को रीसाइज करना है तो उसकी आस्पेक्ट रेशो को सेम रखना है। उसको इन कॉर्नर से पकड़ के रीसाइज करना है, इन कॉर्नर से पकड़ के रीसाइज करना है, साइडों से पकड़ के रीसाइज नहीं करना। ठीक है जी, आप इसको कहीं पे भी रखते हैं तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये वहां पे आ रहा है। ऑब्जेक्ट के अंदर आप लोगों ने फॉर एग्जांपल इसको मैं रीसाइज करता हूँ। इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट में जाते हैं, पिक्चर पे क्लिक करते हैं। मजे की बात यह है कि अगर आपके पास डेस्कटॉप पे या किसी भी जगह पे कोई फाइल पड़ी हो, जैसे ये फाइल है, तो मैं इसको इंसर्ट कर सकता हूँ। यहाँ से मैं क्लिक करके इसको ड्रैग करता हूँ और ड्रैग करके अगर मैं ले जाऊं पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन के ऊपर और यहाँ पे जाके ड्रॉप कर दूं तो भी वो फाइल इंसर्ट हो सकती है। ठीक है, अब देखें कि मैंने ये फाइल भी यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। फाइल को इंसर्ट करने का यानी कि जो इमेज है उसको इंसर्ट करने का एक और तरीका ये है कि आप उसको ड्रैग ड्रॉप करके इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। एक और तरीका है जी, अगर मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और फाइल है, मैं ये फाइल जो है ये इंसर्ट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से कंट्रोल सी करके इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं खाली जगह पे कंट्रोल वी करता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट जो है स्लाइड के ऊपर इंसर्ट हो जाएगा। तो तीन तरीकों से हमने इंसर्ट करना सीखा। तीन ऑब्जेक्ट्स हमारे पास आ गए, इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को हम रीसाइज कर लेते हैं। इसको भी छोटा किया, इसको भी छोटा किया और इसको भी छोटा किया। ये तीनों ऑब्जेक्ट्स मैं अगर इकट्ठे सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो आई विल प्रेस कंट्रोल and then I will click on the second slide and then I will click on the third object। तीन ऑब्जेक्ट को क्लिक करके मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल इसको कट कर लेता हूँ और मैं दूसरी स्लाइड पे ले जाके पेस्ट कर देता हूँ। तो ये तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, ये मेरे पास इस ऑब्जेक्ट पे, इस एक स्लाइड पे आ गए। इन तीनों ऑब्जेक्ट्स के साथ मैं और बहुत सारी हरकतें कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऑब्जेक्ट को रीसाइज करने के वाले से आपको बता दिया, ऑब्जेक्ट को हम लोग रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जैसा कि मैं इस ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है, जहां पे जाके जाके छोड़ देंगे वो ऑब्जेक्ट वहां पे रोटेट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट की रोटेशन के अंदर एक और चीज है, पिक्चर की टूल के अंदर फॉर्मेट में जाएं तो यहाँ पे आपको इसकी रोटेशन जो है वो नजर आएगी, ये रही रोटेशन। आप इस रोटेशन पे क्लिक करें, वो कहता है रोटेट 90%, 90 डिग्री लेफ्ट, 90 डिग्री राइट। ठीक है, या मोर रोटेट ऑप्शंस होती हैं तो आपके पास यहाँ पे रोटेशन के अंदर एंगल्स भी आ जाते हैं। 360 डिग्री में से किस डिग्री के ऊपर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। अगर आप 0 लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट वापस अपनी ओरिजिनल साइज पे आ जाएगा, ओरिजिनल जो है वो रोटेशन पे आ जाएगा। अगर आप लिखते हैं 180 तो ऑब्जेक्ट अपनी 180 की रोटेशन में चला जाएगा। ठीक है जी, नाउ इट इज़ वेरी इजी फॉर यू कि आप किसी भी किस्म की रोटेशन जो है वो इसमें डाल सकते हैं। 300 डिग्री की रोटेशन जो है वो ये ऐसे होगी। मैं इसकी रोटेशन को सेट कर लेता हूँ, दोबारा 0 कर देता हूँ, इसकी रोटेशन जो है वो 0 हो जाएगी। अब अगर आप गौर से देखें, ये जो भाई हैं इनका ये वाला जो बाजू है जिसके ऊपर अब मेरा कर्सर है, आपके ख्याल में ये इसका कौन सा बाजू है? तो आपको बिल्कुल लगेगा कि ये इसका लेफ्ट साइड का बाजू है जो इसने ऐसे रखा हुआ। लेट सपोज कि मैं इसके लेफ्ट को राइट में और राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो आई विल क्लिक ऑन दिस
पिक्चर एंड देन आई विल गो टू द रोटेट एंड आई विल क्लिक ऑन फ्लिप हॉरिजॉन्टली। ठीक है, अगर आप देखें ये कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करता हूँ, इसकी स्लाइड को इसके सामने पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से मैं फ्लिप हॉरिजॉन्टली करता हूँ, तो आप देखें कि इस साइड पे आपको लग रहा है कि इसका, इस पिक्चर में आपको लग रहा है कि जो ये वाला बाजू है इसका, जो इसने थोड़ा सा बाहर को उठाया हुआ है, वो इसका राइट साइड वाला बाजू है। इस पिक्चर में लग रहा है कि लेफ्ट साइड वाला बाजू। इवन अगर आप सीए के वर्ड्स को भी देखें तो सीए यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। सही है, तो हमने क्या किया, बेसिकली पिक्चर को हमने फ्लिप कर दिया है, उसका मिरर इमेज ले आए हैं, तो ये फ्लिप होता है। फ्लिप और रोटेट में फर्क को समझना है कि जब भी आप फाइल को रोटेट करते हैं तो आप जितना मर्जी रोटेट कर लें, लेफ्ट लेफ्ट ही रहता है, राइट राइट ही रहता है। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट को फ्लिप करते हैं तो फिर आपको लेफ्ट राइट में और राइट लेफ्ट में कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। अच्छा जी, फाइल को रोटेट करते हुए शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखने से आपको काफी अच्छा इम्पैक्ट नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे कर लिया है, शिफ्ट का बटन प्रेस करने से क्या है कि जी वो बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री या 0 डिग्री या 70 डिग्री पे चला जाएगा। ठीक है, और अगर आप शिफ्ट प्रेस करके नहीं रखेंगे, आप जहां पे उसको रोटेट करना चाहते हैं वहां पे रोटेट कर सकते हैं। सही है, तो मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखता हूँ, अगर मुझे लग रहा है कि कहीं पे ये सीधा नहीं हो रहा तो मैं उसको सीधा कर सकता हूँ। फाइल को, पिक्चर को रीसाइज करते हुए भी शिफ्ट करने का बटन प्रेस करने से बड़े फायदे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करके रख रहा हूँ तो ये जो फाइल है ये रीसाइज हो रही है। ठीक है, और अगर मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करके रीसाइज करूंगा तो आप देखें कि जिस साइड से मैं रीसाइज कर रहा हूं उस ऑब्जेक्ट का सेंटर बिल्कुल अपनी जगह पे फिक्स है। तो कंट्रोल का बटन प्रेस करके रीसाइज करने से सेंटर फिक्स रहता है, और अगर मैं कंट्रोल का बटन प्रेस किए बगैर इसको रीसाइज करूं तो जिस कॉर्नर से मैं रीसाइज कर रहा हूं उससे इनवर्स दूसरा कॉर्नर जो है वो फिक्स रहता है अपनी जगह पे। सही हो गया जी। अब इस पिक्चर के ऊपर हम लोगों ने काम कर लिया है, अब हम इस पिक्चर की बात करते हैं। इस पिक्चर में अगर आप गौर से देखें तो इस पिक्चर में हम इसका कुछ एरिया क्रॉप करना चाहते हैं, काटना चाहते हैं, या फॉर एग्जांपल ये वाली तस्वीर का भी हम कुछ एरिया क्रॉप करना चाहते हैं। हम इस पिक्चर के अंदर से, ये पिक्चर बड़ी है, मुझे इसका थोड़ा सा हिस्सा चाहिए, तो आई विल गो एंड क्लिक ऑन द क्रॉप। जैसे मैं क्रॉप के ऊपर क्लिक करूंगा इसके इर्द गिर्द कुछ और जो है वो डॉट्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। नाउ इफ आई गो टू द वन कॉर्नर और यहाँ पे इस कॉर्नर पे मैं इसको पकड़ के ऐसे ड्रैग करूंगा तो ये इतना इतना हिस्सा जो है वो क्रॉप होके बाहर चला जाएगा। और इसी तरीके से इस कॉर्नर से भी पकड़ के मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ और यहाँ से भी मैं इसको रीसाइज करके यहाँ से इतना सा कर लेता है। तो ये जनाब हमारे पास एक फाइनल क्रॉपिंग आ गई है। तो ये क्रॉपिंग की ब्लैक कलर की डॉट्स लाइंस आई थी, उन लाइंस को ड्रैग ड्रॉप करके मैंने इमेज का वो वाला हिस्सा जो मुझे चाहिए वो मैंने रख लिया। अब जैसे ही मैं किसी और जगह पे क्लिक करूंगा तो वो सारा का सारा इमेज जो लेफ्ट राइट पे था वो सारा क्रॉप हो जाएगा, कट जाएगा, जस्ट लाइक आपके पास बड़ी पिक्चर थी, आपने कैंची से उसको काट दिया। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप इस जो पिक्चर है इसको क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप करने के दौरान अगर आपको लग रहा है कि यार क्रॉप करते करते ना साइज तो ठीक है लेकिन ये इमेज थोड़ा सा और ज्यादा होना चाहिए, या तब जगह वो इतनी ही खाए लेकिन जिस्म का थोड़ा सा और मजीद हिस्सा नजर आना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा और नीचे चला जाए, वी विल क्लिक ऑन क्रॉप, और क्रॉप पे क्लिक करके रखते हुए हम इसको रीसाइज करेंगे। तो जैसे मैं रीसाइज कर रहा हूँ अगर आप गौर से देखें तो क्या हो रहा है, क्रॉप एरिया जो है वो उतना ही है, लेकिन मैं इसको पकड़ के जब मैं ड्रैग ड्रॉप कर रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल सेम एरिया में ज्यादा पार्ट ऑफ द पिक्चर जो है वो मिल रहा है। मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ, ले जी, तो पिक्चर का पार्ट सेम है, मतलब वो एरिया सेम है, लेकिन अब मेरी पिक्चर जो है वो थोड़ी सी इस तरह से हो गई है कि बंदे का ज्यादा मुंह नजर आ रहा है। तो क्रॉपिंग के अंदर भी एक बड़ी साइंस होती है कि जो जो चीजें आपको नजर आ रही हैं आप उनको बहुत इजीली क्रॉप करके एडजस्ट कर सकते हैं। इस इमेज की तरफ आते हैं जी। इस इमेज के अंदर कुछ खास नहीं है, हमने इसको क्रॉप ही करना था, मैंने क्रॉप कर लिया है। इसमें एक और चीज होती है जी जिसे हम कहते हैं बैकग्राउंड रिमूवल। ठीक है, बैकग्राउंड रिमूवल का मतलब ये है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर रहते हुए इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो भाई है, अगर मैं इनको किसी बॉक्स में डालना चाहूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ जी। शेप के अंदर गए हम, इस शेप पे क्लिक किया, एक शेप हम इंसर्ट कर लेते हैं। ये जो शेप है इसके ऊपर मैं इस लड़के को लेकर जाऊंगा तो ये तो पीछे है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें ऑर्डरिंग को भी समझना पड़ेगा, पहले ऑर्डरिंग को समझते हैं फिर मैं बैकग्राउंड रिमूवर करने की तरफ जाता हूँ। अच्छा जी, ऑर्डर क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट्स ऊपर नीचे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, तो कौन सा ऑब्जेक्ट ऊपर नजर आएगा कौन सा नीचे। फर्स्ट करें कि आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, ये नीचे है, मैं इसको इस स्लाइड के ऊपर लेकर आना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज तो ये है
कि इनकी ऑर्डरिंग जो डिसाइड होती है ना बाय डिफॉल्ट, वो होती है इनके इंसर्ट करने के टाइम के लिहाज से। जो चीज सबसे पहले इंसर्ट की गई थी स्लाइड पे वो सबसे नीचे होगी, जो चीज सबसे आखिर में इंसर्ट की गई थी वो सबसे ऊपर होगी। लेकिन हम उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली चीज सबसे एंड पे इंसर्ट की है, पहले 3 तस्वीरें आई हुई थी, इन तीनों तस्वीरों को मैं एक दूसरे के ऊपर करता हूं तो आपको नजर आ रहा है, लेकिन सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर ये ब्लू कलर का बॉक्स है, ठीक है, जो मैंने सबसे एंड पे अभी थोड़ी देर पहले इंसर्ट किया है। तो मैं इस इमेज को पकड़ के इसके ऊपर लेकर आना चाहता हूँ। अब वो पिक्चर नीचे है, ये स्लाइड ऊपर है, मैं यहाँ से फॉर्मेट में जाऊंगा और यहाँ पे मेरे पास है जी अरेंज, अरेंज का एरिया है। अरेंज के ऊपर ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड, एक ऑब्जेक्ट को आप ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट 1 स्टेप फॉरवर्ड आ जाएगा, लेकिन अगर आप ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट उसके पास सबसे ऊपर आ जाएगा। अब अगर आप गौर से देखें, मैं इसको जूम कर रहा हूँ, तो एक बॉक्स है, उस बॉक्स के ऊपर ये बच्चे की तस्वीर है, और हम लोग जो है वो इसको एडजस्ट इस तरह से करना चाहते हैं कि ये जो इसके पीछे बैकग्राउंड है ना जी, ये खत्म हो जाए। अब ऑब्जेक्ट को ऑर्डर कर लिया हमने, आई विल गो टू द फॉर्मेट एंड देन आई विल गो टू द रिमूव बैकग्राउंड। जो ऑब्जेक्ट जिसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, इस तस्वीर का बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करें और रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करें, तो वो ऑटोमेटिकली कुछ एरिया को पर्पल कर देगा, जिसका मतलब है कि ये बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। मैंने कहा नहीं यार, ये तुमने ज्यादा किया है, तो मार्क एरियाज टू कीप पे क्लिक करें, ये एरिया जो है ये सेव हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसके बालों का कुछ एरिया अभी भी पर्पल हुआ है, उसको क्लिक करेंगे तो वो भी गायब हो जाएगा। यानी कि जो जो एरिया आपको लग रहा है कि ये आना चाहिए इसका, आप उसके ऊपर पेंसिल फेर दें तो ऑटोमेटिकली उस एरिया को जो है ना वो सेंस करके बीच में आपकी पिक्चर में शामिल कर देगा। ठीक है जी, जब आपको लग गया कि ये आ गया है, आप कीप चेंजेस पे क्लिक करें तो नाउ ये लें जी, ये पिक्चर आपके पास यहाँ पे एक बड़े खूबसूरत तरीके से उसका साइड वाला एरिया जो है, साइड वाली जो पिक्चर है वो रिमूव हो गई है और ये पिक्चर आपके पास आ गई। अच्छा, इसके लिए ये हर तरह की पिक्चर पे आप नहीं कर सकते। अगर आप इस भाई की पिक्चर को देखें तो ये पिक्चर जो थी इसका बैकग्राउंड सेम कलर का था, व्हाइट कलर का था, तो उसने व्हाइट कलर के जो पिक्चर को है उसको सेंस करके उसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। अच्छा जी, अब ये दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये हमारे पास हो चुके हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा तरह इसके कार्नर शार्नर आपस में मिला के ना इसका साइज और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ले ये कार्नर मिलाया और फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से इसको पकड़ के थोड़ा सा बड़ा कर लिया, तो ये बिल्कुल ऐसे लगना शुरू हो गया कि जैसे ये ब्लू कलर के बैकग्राउंड वाली पिक्चर है। तो आप देखें कि पावर पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने एक बंदे की बैकग्राउंड पे ब्लू कलर लगा दिया है, हालांकि इसके लिए और बड़े प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर हैं। अब तो इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स आई हैं कि आप पिक्चर इंसर्ट करें और अपलोड करें तो वो पिक्चर का बैकग्राउंड खुद ही रिमूव करके बाकी चीज़ें उसके अंदर खुद ही डाल देता है। लेकिन बहरहाल ये एक्चुअली दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है आपके पास कलर बॉक्स और दूसरा आपके पास क्या है जी, दूसरा आपके पास इस बाइक की पिक्चर। इन दोनों चीज़ों को, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हम ग्रुप कर सकते हैं ताकि इनको एक सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट किया जा सके। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ड्राइंग टूल्स में जाएंगे या पिक्चर टूल्स में, यहाँ पे ग्रुप की ऑप्शन होती है, आप इन दोनों को ग्रुप कर दें। नाउ दिस इज वन इमेज, ठीक है, ये एक सिंगल इमेज है जिसको आप जिधर भी मूव करना चाहें आप कर सकते हैं। इधर वापस आते हैं, ये चीज देखते हैं, इस बाइक का भी बैकग्राउंड हम रिमूव कर सकते थे। अब ये 2 या 3 ऑब्जेक्ट्स जो हैं जब आपस में एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं तो हम फिर इनको रीसाइज इस तरह से करते हैं कि इनके अंदर कोई ना कोई रिलेशनशिप जो है वो डेवलप हो जाए। अब एक ये इमेज है, एक ये इमेज है, ठीक है, और एक ये इमेज है, सही है, इसको भी थोड़ा सा रीसाइज कर लेते हैं। ये लीजिए 3 इमेजेस थे, ये हमने यहाँ पर डाल दिए। इन तीनों इमेजेस को अरेंज करने के लिए भी कुछ ऑप्शंस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये तीनों की ऊपर वाली साइड बराबर हो, तो इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके मैं इनकी अलाइनमेंट कर सकता हूँ तीनों ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई विल गो टू द फॉर्मेट और यहाँ पे आपको अरेंज की ऑप्शन नजर आएगी, ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड हमने देख लिया, और उसके बाद अलाइन में हम लोग जाते हैं जी, इनकी अलाइन कर देते हैं टॉप। तो 3 ऑब्जेक्ट्स जो आपने सेलेक्ट किए हुए हैं इनकी टॉप अलाइन करनी हो तो अलाइन टॉप कर दें। अगर आप इनकी लेफ्ट साइड अलाइन करना चाहते हैं तो तीनों साइड्स को सिलेक्ट करके अलाइन लेफ्ट कर लें। लेकिन क्या होगा, इन तीनों ऑब्जेक्ट्स की लेफ्ट साइड आपस में अलाइन हो जाएगी, सही है। इसी तरीके से इफ यू वांट तो आप इसका जो है वो अलाइन राइट कर सकते हैं, तीनों ऑब्जेक्ट की जो राइट साइड है वो आपस में जुड़ जाएगी, सही है। तो इन ऑब्जेक्ट्स को अलाइन किया जा सकता है किसी भी तरीके से जो आप करना चाहते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास जो है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इस इमेज को भी डिलीट कर देता हूँ, ये वाला जो भाई हैं इनकी पिक्चर को मैं कॉपी करके 3-4 दफ़ा पेस्ट करता हूँ
अब लेट सपोज ये डिफरेंट टीचर्स हैं जिनकी इमेजेस जो है ये मैंने अलाइन करने हैं, ठीक है, ज़्यादा दफ़ा हो गया, थोड़ी सी तस्वीरें मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, यानी 4 तस्वीरें हैं जिनको मैं अलाइन करना चाहता हूँ, प्रॉपर लाइन में आ जाए। अब हर एक को इस तरह से लाइन करना कि वो बराबर रहे और इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो भी एक जैसा रहे, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है जो आपको काफ़ी टाइम लग सकता है इसको करने में। लेकिन हमारे पास यहाँ पे अलाइनमेंट की कुछ ऑप्शन है, आप इनको सिलेक्ट करें चारों ऑब्जेक्ट्स को और उसके बाद आप फॉर्मेट पे जाएं, आप सबसे पहले इनकी टॉप साइड अलाइन कर दें जिससे ये चारों ऑब्जेक्ट की टॉप अलाइन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं क्या करता हूँ जी, मैं इसको कहता हूँ जी डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, तो ये चारों ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये डिस्ट्रीब्यूट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चारों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में इतना डिस्टेंस ही नहीं था कि ये चारों ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे के साथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके, तो क्यों ना मैं एक एक ऑब्जेक्ट को फुल कॉर्नर्स पे ले जाऊँ और उसके बाद मैं दोबारा से अलाइन के ऊपर करके लाइन हॉरिजॉन्टली पे क्लिक करूँ, तो अब ये ऑब्जेक्ट्स क्या है, इनकी टॉप भी अलाइन है, इनकी बॉटम भी अलाइन है और इन चारों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल है, क्योंकि मैंने यहाँ से अलाइन डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली पे क्लिक किया तो ये तीनों ऑब्जेक्ट्स मेरे इक्वली अलाइन हो गए हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से मैंने ऑब्जेक्ट्स को दोबारा कंट्रोल पे क्लिक करके दोबारा जो है वो क्लिक करूंगा, ड्रैग करके ड्रॉप करूंगा, कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग ड्रॉप किया तो ये ऑब्जेक्ट जो हैं ये हमारे ये कॉपी पेस्ट हो गए, ठीक है जी। यानी कि मैं दोबारा बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट्स को जब हमने सेलेक्ट किया होता है, इन ऑब्जेक्ट को कॉपी ड्रैग करके कहीं पे भी ड्रॉप कर सकते हैं, वो वहां पे चले जाएंगे। लेकिन अगर मैं ड्रैग करके ड्रॉप करते हुए कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखूँ और फिर ड्रैग ड्रॉप करूँ तो दिस मीन्स कि वो कॉपी पेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बड़ी मजे की जो है ना वो हम लोगों ने सेटिंग देखी। तो ऑब्जेक्ट्स जैसे जैसे आप इंसर्ट करते जाएंगे उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आप डिफरेंट टाइप के काम कर सकते हैं। पिक्चर्स के ऊपर डिफरेंट काम करना हमने सीखे हैं, कुछ और चीज़ें इंसर्ट करते हैं कि लेट सपोज मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट करता हूँ, यहाँ से ये पिक्चर जो है मैं ड्रैग करके ड्रॉप करता हूँ और इसको रीसाइज कर लेते हैं। फ्लिप देख लिया हमने पिक्चर्स के वाले से, पिक्चर्स को ग्रुप करना सीख लिया, बैकग्राउंड रिमूव करना सीख लिया। अब कुछ और चीज़ें इंसर्ट करना सीखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग शेप इंसर्ट कर लेते हैं। शेप में सिर्फ बॉक्स ही इंसर्ट करता जा रहा हूँ अभी तक, कुछ और शेप इंसर्ट करते हैं जी। अच्छा जी, कोई और शेप क्या इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट में जाते हैं हम और यहाँ से हम जो शेप इंसर्ट करेंगे दैट इज योर दिस एरो, या हमने एरो इंसर्ट किया है, ठीक है जी। एरो के अंदर बिल्कुल उसी तरीके से येलो डॉट्स भी आती हैं जो शेप को अपडेट करने या एडजस्ट करने के लिए काम देती हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप की इसमें चेंजेस शेप के अंदर ला सकते हैं हम। इंसर्ट के अंदर हम एक ये वाला इस तरह का एरो भी इंसर्ट करते हैं, इसमें आप देखेंगे 4 डॉट्स हैं, एक डॉट ये है जो इसको एडजस्ट करता है, एक डॉट ये है जो एरो की इस साइड को एडजस्ट करेगा, एक डॉट ये है जो इस बॉक्स को एडजस्ट करेगा कि ये बॉक्स इतना लंबा होना चाहिए, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट टाइप की शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने के दौरान हम लोग स्क्रीनशॉट इंसर्ट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास स्क्रीन क्लिपिंग की ऑप्शन आ जाएगी। जैसे आप स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो पिक्चर है वो जो पावर पॉइंट आपने ओपन किया वो मिनिमाइज हो जाएगा और जो चीज़ की आप स्क्रीन लेना चाहते हैं आप उसको ड्रैग करके रखेंगे तो वो चीज़ का इमेज जो है वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। तो डिफरेंट टाइप के स्क्रीनशॉट जो है वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा मजे का चैलेंज आता है, वो ये आता है कि अगर हम पावर पॉइंट के अंदर पावर पॉइंट की ही एक स्क्रीनशॉट है वो इंसर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ जी। इंसर्ट में जाते हैं हम और यहाँ से हम स्क्रीनशॉट पे क्लिक करते हैं। स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करने के फौरन बाद आपने ऑल्ट और टैब प्रेस करना है, ठीक है। होता क्या है कि जब आप स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करते हैं तो ये प्रोग्राम मिनिमाइज हो जाता है, आप उसको दोबारा ओपन करने के लिए ऑल्ट टैब प्रेस करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक किया, मिनिमाइज हुआ, मैंने दोबारा से ऑल्ट टैब प्रेस कर दिया और जैसे ही स्क्रीन क्लिपिंग आई उससे पहले ही मैंने इसको जो है ना ओपन कर लिया। अब मैं इसको ड्रैग करके ड्रॉप करूंगा तो ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की अपनी विंडो की भी एक तस्वीर जो है वो इंसर्ट हो गई। खैर, ये हम लोगों ने इंसर्ट कर लिया। अब इस वक्त मेरी स्लाइड के ऊपर जो है वो जनाब अली जो है, अल्लाह आपका भला करे, 3 तस्वीरें हैं और 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है जी। हम इसी तरीके से कुछ और चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं। आइकॉन हमने इंसर्ट कर लिया। 3D मॉडल्स के बारे में हमने देखा था कि 3D मॉडल्स जो होते हैं इनमें ऑब्जेक्ट की डिफरेंट कोई भी साइड जो है वो हम इंसर्ट कर सकते हैं। 3D मॉडल को दोबारा एक 3D मॉडल में इंसर्ट करके देखते हैं। इसमें ना सिर्फ हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट राइट मूव करके छोटा या बड़ा कर सकते हैं बल्कि हम उसकी डायमेंशन को भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज वी गो टू द ट्रेवल and I click on this जहाज and I click on insert। ये जो 3D मॉडल्स होते हैं ये थोड़ी सी बड़ी फाइल्स होती हैं, जब ये इंसर्ट होती हैं तो फिर इसका टाइम जो है वो इंसर्ट करने में ज़्यादा लग सकता है। इस 3D मॉडल के ऑब्जेक्ट को अगर आप गौर से देखें तो ये एक जहाज है, इसको रीसाइज करते हैं
ठीक है जी, ये वाली चीज़ मैं ज़रा स्लाइड से बाहर निकाल दूँ ताकि जहाज़ जो है वो मुझे नज़र आए सही से। अब इस इमेज को मैं रीसाइज कर सकता हूँ, 3D मॉडल को सीधा छोटा और बड़ा कर सकता हूँ। ना सिर्फ छोटा बड़ा कर सकता हूँ बल्कि मैं सेंटर पे क्लिक करके ड्रैग करूँ तो मुझे इसकी किसी भी डायमेंशन से ये पिक्चर चाहिए तो मैं उस डायमेंशन से ये पिक्चर जो है वो अपने पास लेकर आ सकता हूँ। ठीक है जी, तो ये 3D मॉडल्स होते हैं। तो हर चीज़ जो आपने यहाँ पे इंसर्ट की है डेट इज जस्ट लाइक ए इमेज, जस्ट लाइक ए आप कह लें कि जी एक चीज़ है जिसको आपने इंसर्ट करना है और उसके बाद आप उनको रीऑर्डर रिप्लेस कर सकते हैं। आप इनको ग्रुप्स कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास, अच्छा चलें हम लोग ये करते हैं, एक जहाज़ जा रहा है जी, जहाज़ किधर जा रहा है, जहाज़ जा रहा है इस जगह पे। हम कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू, ये जहाज़ जा रहा है और इसको मैं रोटेट करता हूँ जी इधर। अब बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री पे एडजस्ट करके इधर, तो अगर आपने यहाँ पे जाना है तो यू हैव टू टेक द जहाज। ठीक है, यानी कि आप डिफरेंट टाइप से, डिफरेंट तरीके से ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं इनको इंसर्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स जो है जब आप उनको इंसर्ट कर रहे हैं तो आप इनमें अलाइनमेंट्स कुछ और तरीके से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि यार ये वाला जो ऑब्जेक्ट है और ये वाला ऑब्जेक्ट ये बिल्कुल एक दूसरे के बराबर बराबर हो। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मेट्स के अंदर जो अलाइन के अंदर है जी, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट, अलाइन टॉप, अलाइन मिडल, अलाइन बॉटम, इस तरह से है जी। चलो जी मैं अलाइन मिडल करता हूँ, तीनों ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल एक लाइन में आ गए और तीनों ऑब्जेक्ट्स को जो है ना वो हम लोगों की अब इनमें प्रेजेंटेशन अच्छी हो गई ना। जब हम इनकी अलाइनमेंट बेहतर करते हैं तो इनमें प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। तो ऑब्जेक्ट्स हम लोगों ने बहुत सारे इंसर्ट करने देखे, इंसर्ट करने के बाद उनको अपडेट करना सीखा और इनको स्लाइड के ऊपर प्रेजेंट करना सीखा। आप एक चीज़ गौर से देख लीजिएगा कि जो चीज़ें स्लाइड कैनवस के बाहर हैं वो स्लाइड में नज़र नहीं आएंगी, जो चीज़ें आपने शो करना चाहते हैं वो आपको इस स्लाइड के ऊपर लेकर आनी पड़ेंगी। ठीक है जी, तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। आपने ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना, इंसर्ट करना सीख लिया है। अब आप ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करें, अरेंज करें, इनमें डिफरेंट टाइप की चीज़ें सीखेंगे और तो आपको इसमें मज़ीद इंशाल्लाह इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज़।